Hello and welcome back to today's video। मतलब वेलकम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एडवांस्ड ऑप्शंस। लास्ट वीडियो में अपन बेसिक ऑप्शन समझ लिया था, जो मेजर टर्म्स होती हैं उनकी, लाइक एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, ये सब अपन को समझ में आ गई थी। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, वो कॉस्ट होती है जो देनी होती है बायर को, सेलर को मिलती है। आज अपन वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे जो ऑप्शंस की प्रीमियम को इफ़ेक्ट करते हैं, किन किन वजह से प्रीमियम ऊपर जाता है या नीचे जाता है, राइट। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं, जो पहला ऑप्शन ग्रीक होता है वो होता है डेल्टा, और दैट इज़ डिफाइंड बाय द क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रीमियम पर यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो अगर जैसे स्पॉट प्राइस में एक्स पॉइंट्स का चेंज हो रहा है और डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है कॉल ऑप्शन के लिए, और -1 से 0 के बीच में होती है पुट ऑप्शन के लिए। तो मतलब होती है एसेंशली 0 से 1 ही है। पुट ऑप्शन में एक नेगेटिव साइन भी लग जाता है, क्योंकि पुट ऑप्शन में इन्वर्स रिलेशन होता है। स्पॉट प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो प्रीमियम नीचे जाता है, और कॉल में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, अगर स्पॉट प्राइस ऊपर जाती है तो वो प्रीमियम भी ऊपर जाता है। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाता है डेल्टा। लेट्स से डेल्टा कॉल ऑप्शन है एट द मनी, तो 0.5 होगा डेल्टा। तो अगर 10 पॉइंट्स का चेंज आता है मार्केट में, तो डेल्टा हो जाएगा 0.5 इंटू 10, तो मतलब जो चेंज आ जाएगा वो हो जाएगा 5 पॉइंट्स का। तो प्रीमियम में 5 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर अपन यही 10 पॉइंट्स की चेंज की जगह 100 पॉइंट्स का चेंज करते, तो अपन ऐसे बोल सकते थे क्या कि 100 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 50, तो 50 पॉइंट्स का चेंज आ जाना चाहिए। बट ये बोलने में अपन गलती करते, क्योंकि डेल्टा भी चेंज होता है जैसे जैसे शिफ्ट आता है प्रीमियम में, और जैसे जैसे फिर वो ऑप्शन स्पॉट मूव होने की वजह से अपना वो भी पोजीशन चेंज करता है। लाइक इस समय एट द मनी था, फिर स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर चली गई तो वो इन द मनी हो गया एट द मनी से, तो डेल्टा उसका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो इन द मनी होगा उसका डेल्टा 1 के क्लोज आ जाएगा, और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी होगा वो 0 के क्लोज आ जाएगा, और एट द मनी पे 0.5 होता है। ठीक है, तो आई होप डेल्टा इज क्लियर टू यू ऑल। इसी तरह से पुट ऑप्शन में वेरी करता है 0 से -1 के बीच में, उसमें होती है इन्वर्स रिलेशनशिप, क्योंकि एक माइनस साइन लगा होता है। और लॉजिकली अगर अपन सोचें, तो अगर स्पॉट प्राइस ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, हमने किसी पॉइंट पे राइट टू सेल लिया हुआ है और मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, तो हमारा तो नुकसान होता जा रहा है ना। हम सेल कर सकते हैं उस पॉइंट पे, बट करेंगे क्या सेल करके? अगर मार्केट ही ऊपर चला गया तो हम मार्केट पे ही सेल कर देंगे ना, जिस पे वो ऊपर होगा। यू हैव टू सेल हायर एंड बाय लोअर। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। डेल्टा की डेफिनेशन समझ ली और मीनिंग भी समझ लिया। तो गामा की अगर बात करें, तो गामा इज द चेंज इन डेल्टा पर यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस। तो अगर स्पॉट प्राइस में चेंज आ रहा है और डेल्टा में भी चेंज आ रहा है, अपन ने नोटिस किया था कि अगर 100 पॉइंट का है तो डायरेक्ट 0.5 से मल्टीप्लाई करके 50 पॉइंट प्रीमियम में चेंज नहीं बोल देंगे, वो 50 पॉइंट से कुछ कम या ज़्यादा होगा। एंड वो पता करने के लिए अपन को गामा पता होना चाहिए। ऑल्दो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गामा अभी इतना अपने लिए रेलिवेंट नहीं है, बट लेट्स से अगर अपन कुछ कर रहे होते, डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ अपन ने किया होता, तो उसमें लॉन्ग गामा और शॉर्ट गामा का बहुत गेम होता है, कि ऑप्शन बायर्स के लिए गामा पॉजिटिव होता है, सेलर्स के लिए नेगेटिव होता है। अभी अपने काम की बात बस ये है कि गामा डेल्टा का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रीमियम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात गामा से रिलेटेड ये है अपने लिए, कि एट द मनी पे हाईएस्ट एट द मनी, जब ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस लेट से 10,000 है और मार्केट भी 10,000 पे है, तो ऑप्शन होता है एट द मनी, राइट। अगर मार्केट की प्राइस, मार्केट चल रहा है 11,000 पे, अपने पास कॉल ऑप्शन है और वो 10,000 पे, तो इन द मनी हो जाएगा। पुट होगा तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो मेरा पॉइंट ये था कि एट द मनी पे गामा बहुत हाई होता है, फिर जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी और इन द मनी जाते हैं तो गामा कम होता जाता है। ठीक है, थीटा की बात कर लेते हैं। डेल्टा इम्पोर्टेंट था, गामा थोड़ा कम इम्पोर्टेंट था।
अब थीटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा बेसिकली वही होता है टाइम डिके। तो हर ऑप्शन के पास जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू अटैच्ड होती है उसके साथ वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हर दिन जो उसकी प्राइस में गिरावट आती है दैट इज कॉल्ड थीटा। तो चेंज इन प्रीमियम फॉर 1 डे डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, एक दिन टाइम टू एक्सपायरी में लेट्स से अभी 20 दिन है, तो जब 19 दिन बचे मतलब एक दिन हो गया, तो उस दिन में जो मतलब वैल्यू कम हुई प्रीमियम की वही थीटा है। ठीक है, और इसके बाद वेगा की बात कर लेते हैं। वॉलेटिलिटी से रिलेटेड वाला है ये होता है चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वॉलेटिलिटी। तो अभी जैसे अगर अपन ऑप्शन चेन पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि एक कॉलम होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का। तो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का जो चेंज आएगा, अगर मतलब अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में 1% चेंज है तो जो प्रीमियम में चेंज आएगा उस वैल्यू को अपन वेगा बोलते हैं। तो बेसिकली अगर अपन वेगा की बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाए, बट अगर अपन को इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो वी आर इन द क्लियर। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी बायर्स के लिए अच्छी होती है और कम वॉलेटिलिटी सेलर्स के लिए। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्राइजेस हाई होते हैं, तो जिसने बाय किया होता है उसका फ़ायदा है अगर प्राइस हाई जा रहा है तो, और जिसने सेल किया उसका नुकसान है। तो बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। रो तो मतलब बहुत ही रेलिवेंट ही नहीं है अपने लिए बिल्कुल ही, बट बस बता देता हूँ। ये इंटरेस्ट रेट वाला होता है कि प्रीमियम में कब चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो ये मतलब इसको तो देखना भी नहीं पड़ता। तो अपने लिए काम के कौन से थे, डेल्टा, थीटा और वेगा, मतलब वॉलेटिलिटी। ये तीनों चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ग्रीक्स यहीं तक थे। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तीनों ग्रीक्स जो मेन है अपने लिए, डेल्टा का कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे प्राइस में अगर वो प्रीमियम में चेंज आ रहा है, अंडरलाइंग में जितने पॉइंट्स का आ रहा है तो प्रीमियम में कितने पॉइंट्स का आएगा, कहाँ पे वो ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। जैसे जैसे अगर कोई ऑप्शन बहुत डीप इन द मनी आ जाता है तो पूरा वो वैसे ही बिहेव करने लगता है जैसे अंडरलाइंग बिहेव कर रहा है। मतलब अगर निफ्टी पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी में 100 पॉइंट्स का चेंज आया तो प्रीमियम में भी 100 पॉइंट्स का चेंज आ जाएगा, अगर वो डीप इन द मनी है तो। अगर एट द मनी है, लाइक स्ट्राइक प्राइस चल रही है 12,000, मार्केट भी उस समय 12,000 पे है, तो अगर मार्केट में 100 पॉइंट्स का लाइक 10 पॉइंट का चेंज आएगा तो इसमें आएगा 5 पॉइंट्स का, क्योंकि 0.5 होता है एट द। ठीक है, और अगर आउट ऑफ द मनी है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। चलो ये चीज़ मैं एक एग्जांपल की तरह बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि आपके पास एक कार है, वो रिप्रेजेंट कर रही है निफ्टी। ठीक है, अभी अपन निफ्टी की इंडेक्स पे ट्रेड करेंगे तो निफ्टी वो रिप्रेजेंट कर रही है, और लेट्स से उससे कार से एक बड़ी सी रबर बैंड बंधी हुई है, एंड वो रबर बैंड से लेट्स से कोई बॉक्स बंधा हुआ है। ठीक है, वो है अपना ऑप्शन का प्रीमियम जिसको अपन को ट्रैक करना है। तो लेट्स से अगर वो गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ज़रूरी तो नहीं है कि अपना जो बॉक्स है जो रबर बैंड से बंधा है वो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है कि अगर इन द मनी है वो, तो वो रबर बैंड बिल्कुल एक लोहे की रॉड बन गई है। मतलब जिस चल रही है पूरी, उसको वो बॉक्स को अपने साथ साथ बिल्कुल उसी स्पीड से लेके जा रही है। और अगर वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है तो वो जो रबर बैंड है जो वो रबर बैंड है वो इस वाले केस में बन गई है एक रस्सी जिसकी लेंथ अनलिमिटेड है। तो वो बॉक्स बिल्कुल मूव नहीं करेगा, कार आगे चलती चली जाएगी। तो आउट ऑफ द मनी में ये रहता है कि प्राइस मूव ही नहीं करती है प्रीमियम की, तो बहुत रिस्की होता है। इन द मनी में ये होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा मूव करती है, लिटरली साथ साथ मूव करती है, तो वो भी एक तरीके से रिस्की होता है। अपने लिए स्वीट स्पॉट होता है एट द मनी, जिसके और भी काफ़ी एडवांटेजेस आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो दिस वाज अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स। मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शन चेन के लिए अलग से वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 10-12 मिनट का हो ही चुका है। सो
दैट्स इट, बाय बाय।